तो 2024 के लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, पार्टियां कमर कस के तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में बीजेपी भी अब पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। सीमांचल क्षेत्र में सम्राट चौधरी दौरा कर रहे हैं और वहां के जो वोटर्स हैं उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से ही जुट गई है। खासकर सीमांचल पर बीजेपी की विशेष नजर है और इसी को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सीमांचल के दौरे पर गए हैं। पूर्णिया में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। तस्वीरों में जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, और प्रदेश अध्यक्ष ने यहां मौजूद वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, मंडल पदाधिकारी, मंडल मोर्चा पदाधिकारियों को सम्मानित किया है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी सभी 40 सीटों पर जीतेगी और बिहार से महागठबंधन का सफाया कर देंगे। इस पर आरजेडी नेता शक्ति यादव ने कहा कि बीजेपी सीमांचल में उन्माद फैला सकती है और बीजेपी और सीमांचल प्रेम का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, सीमांचल क्षेत्र का दौरा सम्राट चौधरी कर रहे हैं और वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं और इस दौरान उनका भव्य स्वागत भी किया गया। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं। आज 5वें स्थान पर हो, अगले 3 वर्ष का मौका प्रधानमंत्री जी को दो, वो घट कर तीसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करें। जो लोग कभी कोई काम नहीं किया, वो लोग पूछते हैं कि मोदी जी ने क्या दिया। अब गिनती गिन लेना भाइयों, मोदी जी ने काम किया। भाजपा और सीमांचल दोनों में कितना अंतर विरोध है। वहाँ उन्माद फैला सकते हैं, प्राप्त कुछ नहीं कर सकते हैं। भाजपा है क्या भाई देश में? आपको तो कई बार हम कह चुके हैं, देश के सामने भी हमने कहा कि दक्षिण भारत में भाजपा समाप्त हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट के इलाका में पतलून के सहारे, क्षेत्रीय पार्टी के पतलून के सहारे आगे चल रही है। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में अनैतिक सरकार है, जनादेश का अपमान किया गया है, संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया है। बंगाल बिहार से मुक्ति मिल ही चुका है, झारखंड में वो है नहीं। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, लोकसभा चुनाव के जितने दिन जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे, पार्टियां काफी ज्यादा मजबूती से तैयारी भी कर रही है। अभी विपक्षी एकता की जो बैठक वाली है उसकी तारीखें भी तय हो गई है। अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि बीजेपी भी जो है दौरा कर रही है, लगातार 9 साल की जितनी भी उपलब्धियां हैं उसको गिनवा रही है। अभी सम्राट चौधरी सीमांचल क्षेत्र में है, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि सियासत भी तेज है साथ ही साथ। देखिए, चुनावी तैयारी तो पार्टियां कर ही रही हैं निशु, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब जो भी दल हैं जो चुनावी तैयारी कर रहे हैं वो वोटों के ध्रुवीकरण की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि अपने मतदाताओं को एकजुट करने के लिए उन लोगों ने कवायद शुरू कर दी है। और आज के अगर राजनीतिक घटनाक्रम को देखिए तो सम्राट चौधरी निकले हैं सीमांचल के दौरे पर। सीमांचल क्या है? वहाँ साफ है कि वहाँ अल्पसंख्यक बहुल आबादी है, लेकिन हिंदुओं का वोट जो बीजेपी का एजेंडा है उसको एकजुट करने के लिए सम्राट चौधरी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत वहीं से की है। इसके पहले भी आपको याद होगा कि अमित शाह ने ही सबसे पहले चुनावी अभियान की शुरुआत की थी और पूर्णिया में बड़ी रैली की थी, किशनगंज में बैठक की थी और उसके तुरंत बाद महागठबंधन के नेताओं का भी जुटाव पूर्णिया में हुआ था, सीमांचल में हुआ था। आज जब सम्राट चौधरी सीमांचल का दौरा कर रहे हैं तो आपने ही दिखाया है कि तेजस्वी यादव पटना में कार्यक्रम कर रहे हैं, यानी कि बुनकरों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं और उस सम्मेलन में विजय चौधरी भी हैं, यानी कि महागठबंधन मौजूद है। इसका साफ संकेत है। तेजस्वी के बयान को लीजिए, विजय चौधरी के बयान को लीजिए, तो तेजस्वी ने किस तरह से बीजेपी पर आरोप लगाया है, सीधा आरोप लगाया है कि किस तरह से बीजेपी किस एजेंडे पर चल रही है कि बख्तियारपुर का नाम बदलना चाहती थी और नीतीश कुमार ने उसे रोक दिया। वो करें मुगल गार्डन का नाम बदला जा रहा है। तो तेजस्वी ने कहा है बुनकरों को, यानी कि अल्पसंख्यकों को, कि हम आपके साथ लाठी लेकर के खड़े हैं, कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता। और उधर सम्राट चौधरी सीमांचल में कर रहे हैं अपने मतदाताओं की, हम आपके साथ लाठी लेकर के खड़े हैं, आपको कोई डरा नहीं सकता, आपको कोई हिला नहीं सकता। यानी कि चुनावी अभियान के साथ साथ ही वोटों के ध्रुवीकरण की भी एक तरह से कवायद शुरू हो गई है। इसके पीछे मुख्य मकसद ये है कि जो इन दलों का एजेंडा है, इन दलों की जो नीति है, जो रणनीति है, उसके तहत ही वो अपने अभियान में लगे हुए हैं। आप समझ लीजिए, बीजेपी का जो बेस वोट है, आप सीमांचल के इलाके में जाइए तो सिर्फ अररिया छोड़ करके बीजेपी कहीं नहीं है। किशनगंज में बीजेपी नहीं है, पूर्णिया में बीजेपी नहीं है, कटिहार में बीजेपी नहीं है,
फिर कोसी के इलाके में आप जाइए तो कहीं भी नहीं है, सुपौल में नहीं है, सहरसा में नहीं है, क्या कहते हैं यहाँ पे आप आ जाइए तो भागलपुर में अभी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी चाहती है कि चूंकि नीतीश कुमार के साथ जब वो थी तो उन जगहों पर जदयू को सीटें मिली थी, तो वैसी परिस्थिति में बीजेपी ने कई अपने जो उसके परंपरागत सीट थे जैसे कटिहार से निखिल कुमार लगातार जीतते रहे, लेकिन बीजेपी ने दे दिया था नीतीश कुमार को। तो ये पूर्णिया की ही बात करें, बीजेपी वहाँ से चुनाव लड़ती लेकिन दे दिया गया नीतीश कुमार को। अब बीजेपी समझ रही है कि जिन सीटों को हमने जदयू को दे दिया, यानी कि नीतीश कुमार की झोली में दे दिया था, उसको वापस लाने के लिए हमको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी और अभी से ही उसमें जुट जाना होगा। यही वजह है कि सीमांचल के दौरे पर सम्राट हैं और सम्राट के तेवर बता रहे हैं कि वो अपने वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। यहाँ पटना में विपक्षी दलों की बैठक 23 को है, लेकिन लग रहा है गठबंधन के नेताओं को कि सब कुछ तय हो गया, यानी कि प्रधानमंत्री हार भी गए, इस तरह की भी बात हो रही है। यानी कि लोगों को लग रहा है कि अगर विपक्षी एकता मजबूत हुई, महागठबंधन के नेतृत्व में, यानी कि नीतीश की मुहिम को अगर मुकाम मिला तो इसका असर आने वाले दिनों में भी पड़ेगा और इसलिए महागठबंधन के नेता काफ़ी खुश हैं। और उसी की अभिव्यक्ति है कि आज जिस तरह से बुनकर के सम्मेलन में तेजस्वी और विजय चौधरी का भाषण है और उसके बाद तेजस्वी की जो प्रतिक्रिया है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के, उन्होंने जो तंज कसा है कि पीएम को देश में बिहार में आए तो अच्छी बात है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा, ये भी प्रधानमंत्री जी बता दें। अपने वोटरों को एकजुट करने और बिहार के विकास के नाम पर, यानी कि विकास की राजनीति के तहत केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने की योजना महागठबंधन ने बनाई है। तो बीजेपी ने मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को तो जनता के बीच रखने का फैसला लिया ही है, साथ ही साथ वह कि जो हिंदुत्व का एजेंडा है वह एजेंडा किस तरह से मजबूत हो और जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं पहले उसी इलाके में जाकर के सम्राट चौधरी ने अपने अभियान की शुरुआत की है। जी अशोक जी, अगर विपक्षी एकता दल की बैठक की बात करें तो जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग अलग राज्यों में जाकर के नेताओं से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्रियों से मिलते हैं और विपक्षी एकता को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, सवाल सबके मन में यही था कि पीएम कैंडिडेट कौन होगा। आज सम्राट चौधरी ने भी यही सवाल किया कि तारीख तो तय हो गई है, बैठक तो होगी, लेकिन पीएम कैंडिडेट कौन है और इस बैठक में कितने लोग शामिल होंगे। चैलेंज दिया है, सवाल जायज है, लेकिन ये तो तय पहले ही हो चुका है। नीतीश कुमार जब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात किए थे तो आपको याद होगा उसी समय ये तय हो गया कि प्रधानमंत्री की दावेदारी किसी की नहीं है। अभी तो आप देख नहीं रहे हैं, विपक्षी दलों के नेताओं की जो बैठक होने वाली है उसमें किसी ने, कांग्रेसी ने नहीं कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, अब नीतीश जी प्रधानमंत्री होंगे, ये भी बात अब जदयू के कार्यकर्ता नहीं बोलने लगे हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, ये भी बात नहीं आती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्षी दल ये मान करके चल रहे हैं कि अगर उनको अपना अस्तित्व बचाना है, उनको अगर अपनी राजनीति बचानी है तो सबसे पहला और अंतिम प्राथमिकता है कि नरेंद्र मोदी को हराना है, बीजेपी को सत्ता से रोकना है। तो अभी आप ये समझिए इन लोगों की रणनीति है कि अभी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी किसी की नहीं, एक बीजेपी के खिलाफ संयुक्त विपक्ष का एक उम्मीदवार चुनाव मैदान में हो और विपक्ष को वो बीजेपी को करारा जवाब दे। इसी रणनीति के तहत ये अभियान है नीतीश कुमार का, इसी रणनीति के तहत विपक्षी दलों की बैठक है और इसी रणनीति के तहत आगे इस बैठक में फैसला होगा कि किस तरह से सामूहिक रूप से विपक्षी दल के नेता किस तरह से देश भ्रमण करेंगे, चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे और जहां पर जो विपक्षी दल जितनी मजबूत स्थिति में है वहां पर वो अपना संयुक्त उम्मीदवार, यानी कि विपक्षी दलों का संयुक्त उम्मीदवार होगा। बिहार में कांग्रेस थोड़ी कमज़ोर है तो यहाँ आरजेडी और जदयू के उम्मीदवार अधिक होंगे। राजस्थान में आरजेडी और जदयू नहीं है तो वहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, हिमाचल में कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। लेकिन हिंदी पट्टी में उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सीटें अखिलेश यादव ले जाएंगे, बिहार में जदयू आरजेडी ले जाएगी, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ले जाएगी।